सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? भारत में सबसे पहले 1774 में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर हुआ था? तो ये कोयला का उत्खनन रानीगंज में हुआ था 1774 में सबसे पहले भारत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंह भूमि झारखंड ये किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या है? सिंह भूमि झारखंड में जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक अर्थात सल्फर के उत्पादन में आगे है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक अर्थात सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो भारत का वह राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र में मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र में मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो वहां से सफेद संगमरमर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? यानी कि कोयला उत्पादन कौन सा राज्य नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जो है कोयला उत्पादन राज्य की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, प्रमुख कोयला उत्पादन राज्यों की कैटेगरी में राजस्थान नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार मिले हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के इनमें से किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो किम्बरलाइट के बड़े भंडार जो हैं रायपुर में पाए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति इनमें से कहां से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलाडीला की खान से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयले के उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा अबूदान की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा अबूदान की पहाड़ी जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लौह अयस्क खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक की कोलार खानें जो है सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों की खदानों में से एक आती हैं। तो यहाँ पर राज्य की बात हो रही है तो कर्नाटक आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर है? तो ये जो है हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? यानी कि तुमलापल्ली में किसका उत्खनन ज़्यादा किया जाता है जो प्रसिद्ध हो गया है? तो तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश का जो है यूरेनियम खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? खेतड़ी खदान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेलाडीला जो है लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, झरिया कोयला की खदान देश के किस राज्य में है? झरिया कोयला की खदान देश के किस राज्य में है? तो झरिया कोयला की खदान जो है ये झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
भारत में यूरेनियम खदान कहां पर है, क्या उत्तर हो जाएगा? भारत में यूरेनियम की खदान कहां पर है? तो भारत में यूरेनियम की खदान जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य इनमें से ऑप्शन नंबर झारखंड है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है? जिप्सम जो है प्रचुर मात्रा में इनमें से कहां पर पाया जाता है? तो राजस्थान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के सिंचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा थोरियम के भंडार हैं, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत में, प्रथम स्थान रखता है इसमें भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण उत्तर पूर्वी मानसून है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, दिल्ली से अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? मतलब दिल्ली में जो वार्षिक तापांतर है वो बहुत होता है, कारण क्या है इस प्रश्न के लिए? दिल्ली से अधिक वार्षिक तापांतर का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली में समुद्र से दूरी, दिल्ली की जो समुद्र से दूरी है, माफ करिएगा, दिल्ली की समुद्र से जो दूरी है वो उसके वार्षिक तापांतर का बहुत बड़ा कारण है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, खासी पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में सर्वाधिक विरलता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस माह में? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में भारत में होती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु अधिकांशतः कहां पर मिलती है? भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु अधिकांशतः कहां मिलती है? तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त कैसे होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है मौसिनराम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 75% वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो देश का जो पंजाब प्रांत है, ऑप्शन नंबर, वहां पर मानसून अरब सागर का भी और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसून से वर्षा होती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसून किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर क्या है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्षा का औसत परसेंट क्या है? भारत में वर्षा का औसत परसेंट क्या है? तो भारत में 118 सेंटीमीटर वर्षा औसतन होती है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु जो है अधिक ताप और अधिक वर्षा वाली होती। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अल मसूदी ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वृक्षारोपण जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, इसके जन्मदाता हैं के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला इसमें स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीपली घाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में स्थित है? तो सतलज घाटी में इनमें से शिपकीला दर्रा पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये होता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके लिए 40 क्वेश्चन। आपका स्कोर क्या रहा? अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि वीडियो फ्री है तो आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।